हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे, जो हमारा शुरू होगा जंपिंग एनिमल्स से। हियर यू कैन सी टू एनिमल्स, गबरू एंड बनी। नॉट ओनली टू, देयर इज थ्री एनिमल्स. Taru is also here. Taru is a frog, bunny is a rabbit, and Gabru is a deer. Now you can see Gabru, Bunny and Taru are jumping all the way. Gabru, Bunny और Taru ये लोग जंप कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद गबरू जंप्स ऑन एवरी सेवेंथ बॉक्स। गबरू प्रत्येक सेवेंथ बॉक्स पे जंप कर रहा है और बन्नी फिफ्थ पे। इट मीन्स now presently Gabru is at 90. तो ये फर्स्ट जंप लेगा when Gabru jumps, then he will reach to 97. ओके, फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुँच जाएगा? 97 में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। 90 पे है और ये जंप करके 97 पे पहुंच जा रहा है। ओके, उसी तरह से बन्नी 5 जंप करता है, तो 5 जंप करके वो कहाँ पहुंचेगा? 104 पे, क्योंकि वो 99 पे है, ठीक है ना। उसके बाद टर्रू 106 पे है। 106 से वो कहाँ पहुंचेगा? 110 पे, बिकॉज इट जंप ऑन एवरी फोर्थ बॉक्स। ओके, तो इस कंडीशंस को हम लोग फॉलो करते हुए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम लोग कि क्या है क्वेश्चन। गबरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 90, जैसा कि मैंने बताया 90 पे गबरू अपना स्टार्ट करता है जंपिंग। बनी स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम नंबर 99, बनी 99 से स्टार्ट करता है और टर्रू जो फ्रॉग है वो स्टार्ट करता है 106 से। चलिए अगले पेज में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बनीज 10th जंप इज़ ऑन नंबर, बोलता है बन्नी का 10th जंप जो होगा वो किस नंबर पे होगा। तो ये तो बहुत इजी है ना, क्योंकि वन जंप में कितना ले रहा है वो? इन वन जंप बन्नी का एक जंप बराबर है कितना के? 5 ब्लॉक्स के, ठीक है, 5 ब्लॉक्स के। तो 10 जंप कितने ब्लॉक्स के बराबर हो जाएंगे? 10 जंप्स हो जाएंगे 5 × 10 = 50 ब्लॉक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? ये 50 ब्लॉक्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 50 ब्लॉक्स हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? बन्नी अभी है कितने पे? 99 पे है, और उसमें हम कितना ऐड करेंगे? 5 × 10 = 50, चूँकि 1 जंप = 5, तो 10 जंप = 5 × 10 50। ओके, तो हम 99 में 50 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 99 + 50 = क्या होगा? 9 और 9 5 14, यानी 149 ब्लॉक्स पे वो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टरूज 10th जंप ऑन द नंबर। अब टरू का भी हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे जैसा हम लोग बन्नी का निकाले हैं। टरू एक बार में 5 जंप करता है, 5 नहीं करता है ना, कितने करता है? 4 जंप करता है, ठीक है। तो 4 बॉक्स पे वो जंप करता है, तो 10 जंप में उसके कितने बॉक्सेस वो पार करेगा? तो 4 × 10 = 40।
तो अभी वो जिस बॉक्स पे है उसमें हम 40 ऐड कर देंगे तो वह 10th जंप में वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर वह 106 पे है तो 10th जंप में वह 146 पे पहुँच जाएगा। ठीक है। उसी तरह से गबरू का भी हम निकाल सकते हैं 10th जंप। तो गबरू का 10th जंप कौन सा होगा? गबरू का 10th जंप अब हम लोग जब निकालेंगे तो वो आएगा, चूँकि गबरू 1 जंप में कितना जंप करता है, कितने ब्लॉक्स, तो वो करता है 7 ब्लॉक्स। तो 10 जंप में करेगा 7 × 10 = 70। तो इसमें हम लोग 90 में जब 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160, यानी 160 ब्लॉक पे वह जंप कर जाएगा। कौन से जंप में? 10th जंप में। 10वां बार जब वो जंप करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? 160 पे। कैसे निकालेंगे ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर। अब गबरू और बन्नी दोनों का हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। कैसे? गबरू पहला जंप कब कर रहा है? 90 पे, दूसरा 97 थर्ड, 104 फिफ्थ, 109, ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से बन्नी भी 99 पे है, फिर 104 पे आ रहा है, उसके बाद 109 पे जा रहा है। इस तरह से वो भी आगे बढ़ते जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों गबरू और बन्नी दोनों कहाँ कहाँ पे एक साथ मिलते हैं। एक तो ये 104 पे मिलेंगे, दूसरा फिर जहाँ पे ये दोनों साथ मिलेंगे उसको हम लोग इसमें लिख देंगे। तो ये कैसे निकलेगा? जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे यानी गबरू को भी जंप कराते जाएंगे और बन्नी को भी जंप कराते जाएंगे। दोनों जहाँ पे एक साथ मिलेंगे उसको हम इसमें लिख देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करके निकालेंगे। ओके। चलिए, फाइंड आउट। अब आपको पता करना है टरू एंड बनी जंप्स ऑन नंबर्स। अब आपको पता करना है क्या कि टरू और बनी दोनों कहाँ कहाँ पे जंप करते हैं। ठीक है। टरू एंड बनी जंप्स ऑन नंबर। जैसे गबरू और बन्नी एक साथ कब आए? 104 पे आए। दोबारा जब आए वो आपने लिख दिया। उसी तरह से अब टरू और बन्नी के लिए भी लिखना है कि वो कहाँ कहाँ पे एक साथ आएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? इज़ देयर एनी नंबर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप। अब इसमें बताना है कि क्या कोई ऐसा भी नंबर है जहाँ पे ये तीनों एक साथ पहुँचेंगे, मतलब तीनों उस जगह पे पहुँचेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा नंबर आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो वो भी नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है। वो आप लिख लीजिएगा इसमें। उसके बाद लिखना है गेस हु विल फिनिश इन द लिस्ट जंप एंड इन हाउ मैनी जंप्स। तो इसमें आपको बताना है कि गेस करना है कि इन तीनों में से सबसे कम जंप कौन लेगा और कम जंप ले करके कौन पहले पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियस है जिसका जो एक बार में ज़्यादा जंप लेता है वो उसको कम जंप लेना पड़ेगा। ठीक है। तो गबरू सबसे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है ना। तो जब गबरू सबसे ज़्यादा जंप ले रहा है एक बार में तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है ना। वो कम ही जंप में पहुंच जाएगा, उसको ज़्यादा जंप नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी जंप्स, और वो कितने जंप्स ले करके कहाँ पहुंच जाएगा? 175 तक पहुंचना है ना। तो आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे इसको तो ये पता चल जाएगा आपको कि 175 तक पहुंचने में उसको कितने जंप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ अब हम लोग दूसरे इसके नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है? क्लास जंप। अब चूँकि वहाँ पे टरू बन्नी और टरू था, बन्नी था और गबरू था, ये तीनों जंप कर रहे थे। लेकिन इसमें बच्चे जंप कर रहे हैं।
ठीक है। तो बच्चे जंप कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड बोला जा रहा है। यानी कि ये 104 है, 104 के बाद 106 आएगा, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उसी तरह 108 आएगा। तो ये सब में 1 2 स्टेप्स हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1 1 0, उसके बाद 1 1 2, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें 4 स्टेप्स हमको आगे बढ़ने हैं। कितने, 2 स्टेप्स ही बढ़ाने हैं। और कहाँ तक जाना है, इसका नेक्स्ट 4th जो स्टेप है वहाँ तक। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद है 2 जंप 2 स्टेप्स बैक डाउन। ठीक है, बैकवर्ड जाना है आपको। तो 2 स्टेप्स बैकवर्ड का मतलब 2 उसमें से माइनस करते जाना है। तो पहला क्या है, 262 है, दूसरा 260 है, तो इसमें दो माइनस हो रहा है। 258 है, तो फिर इसमें 2 माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो 256 आएगा। उसी तरह से फिर 256 में से 2 माइनस करके यहाँ लिख देंगे, फिर 2 उसमें से जो आएगा उसमें से 2 माइनस करके यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग इसका भी आंसर कर लेंगे। ठीक है, जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड। अब आपको 10 स्टेप्स आगे की तरफ जाना है। तो 110 के बाद 120, 120 के बाद 130, 130 के बाद क्या आएगा, 10 उसमें ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। उसमें फिर अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 140 में 10 ऐड करेंगे तो 150। ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, उसके बाद दिया है जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड। अब पीछे की तरफ आपको काउंट करना है। ठीक है, 200 के बाद 190, 190 के बाद 180, 180 के बाद 170, 160, ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा। 10 स्टेप्स आपको पीछे की तरफ काउंट करने हैं। ओके नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, कंटिन्यू द पैटर्न। अब इस पैटर्न को आपको यहाँ पे अब आपको बताया नहीं जाएगा कि 2 स्टेप्स आगे बढ़ने हैं या 10 स्टेप्स आगे बढ़ने हैं या क्या करना है। ठीक है ना, यहाँ पे केवल आपको एक पैटर्न दे दिया गया है, उसको खुद से आपको पता करना है कि इसमें करना क्या है। आगे जाना है तो कितना आगे जाना है, अगर पीछे की तरफ काउंट करना है तो कितना काउंट करना है, ये आपको पैटर्न को देख करके पता करना है, जिसको कि हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 550, देन 560, देन 570। आप देख रहे हैं ना, इसमें 10 10 10 बढ़ रहे हैं, यानी कि ये इसमें हमको 10 10 ऐड करते जाना है। तो 10 10 ऐड करेंगे तो 570 के बाद क्या आएगा, 580 आ जाएगा, और 580 के बाद 590। ऐसे ही कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। नाउ उसके अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें 9 10 है पहले, फिर 9 20, 9 30, 9 40, ऐसे ही करके ये बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 10 10 ऐड ऑन हो रहा है। तो इसमें हम लोग 10 ऐड करेंगे तो 940 प्लस 10 950, फिर 960, ऐसे ही कर करके हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। 950 960 ऐसे करेंगे तो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में भी देख लीजिए। अगले वाले में देखिए, इसमें 2 2 माइनस हो रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इस वाले पैटर्न में आप खुद से देखिए क्या हो रहा है और उसको आप सॉल्व करके लिखिए। इस तरह से आप बहुत सारे और पैटर्न खुद से ही बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, लेजी क्रेजी शॉप। एक लेजी क्रेजी है जो दुकान खोले हुए, किस नाम से, लेजी क्रेजी शॉप के नाम से। दिस इज़ द जंगल शॉप, या क्या है, जंगल शॉप है। जंगल में एक दुकान है जिसका नाम लेजी क्रेजी शॉप है। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स। ये जो लेजी क्रेजी शॉप का ऑनर है वो क्या करता है, सामान को टेंस में, हंड्रेड्स में और लूज आइटम्स में देता है। ठीक है, इसके अलावा वो नहीं देता, मतलब जब भी देगा तो इसी बंडल में वो सामान को, इसी पैकेट में सामान को देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
फाइंड फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टेंस हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको पता करने हैं कि जो यहाँ पे जानवर दिए हुए हैं, ये सभी जानवर अपना जो भी चीज़ खरीदेगा वो 100 के पैकेट्स में, टेंस के पैकेट्स में और लूज आइटम में कितने कितने वो सामान को खरीदेगा, यहाँ पे हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है बन्नी क्या खरीद रहा है, 143 कैरेट खरीद रहा है। तो 143 कैरेट हम लोग जब खरीदेंगे, बन्नी खरीदेगा तो वो कैसे खरीदेगा, तो 100 के पैकेट वाला कितना लेगा, 1 लेगा ना, क्योंकि इसको कितने लेना है, 143, 143 लेना है। तो 143 में एक पैकेट लेगा 100 का। उसके बाद 10 का कितना पैकेट लेगा, 10 का पैकेट लेगा 4, तभी ना वो 40 होगा। और लूज आइटम लेगा 3। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 100 का पैकेट, यानी ये आपको प्लेस वैल्यू दिखाना है, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू दिखा रहा है कि क्या है, ओके। तो आप देखेंगे जो यूनिट प्लेस पे है ना, उसको हम लोग लूज आइटम में लिख लेंगे। टेंस प्लेस में है उसको हम लोग 10 वाले प्लेस में लिख देंगे, टेंस प्लेस में लिख देंगे। और जो 100 प्लेस पे है ना, 100 प्लेस पे है, तो इसको 100 प्लेस पे लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखेंगे सभी प्लेस हम लोग देखते हैं। 100 प्लेस पे कितना है, 1 है, तो 100 प्लेस पे कितने पैकेट हो जाएंगे, 1 पैकेट। उसके बाद टेंस प्लेस पे कितने हैं, 4 है ना, तो टेंस वाले 4 हो जाएंगे। और यूनिट प्लेस पे 3 है, तो यूनिट प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, 3। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे में जब ये एलिफेंट है वो शुगर केन लेता है, शुगर केन कितने लेता है, 210। तो उसको किस किस पैकेट में मिलेंगे, तो 100 के कितने पैकेट मिलेंगे इसको, तो देखिए तो 100 वाली जगह पे कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और टेंस वाले पैकेट पे कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और लूज वाले आइटम पे क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, यानी कि लूज आइटम नहीं मिलेगा, नहीं लेगा वो, ठीक है। उसी तरह से ये मंकी है, ये बनानाज ले रहा है कितने, 242। तो टेंस प्लेस पे कितने हैं, टेंस प्लेस पे 4 है, तो टेंस के कितने पैकेट लेगा, टेंस के 4 पैकेट लेगा। और 100 के कितने लेगा, 100 में 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेगा। और लूज आइटम भी तो ले रहा है ना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह से आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि लेजी क्रेजी अल्सो हैज़ अ क्रेजी वे टू टेकिंग मनी। जैसे वो सामान को जिस तरह से बेचता है बहुत ही क्रेजी वे में, वैसे ही क्रेजी वे में वो मनी आपसे लेता भी है। ही टेक्स मनी इन 100 नोट्स, 10 नोट्स, 100 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट्स एंड coin, okay, 1 rupees coins, okay. Now find out how they will pay him for what they have taken। अब ये जो जानवरों ने ख़रीदा है लेजी क्रेजी शॉप से, तो इनको अब पेमेंट करने की बारी है। पेमेंट कैसे करना है, तो केवल 100 के नोट में, 10 के नोट में और 1 के क्वाइन में, ठीक है ना। तो अब इसको किस तरह से कितने कितने वो नोट देगा, कौन से नोट कितने देगा, ये को बताने हैं, ठीक है। तो इस एलिफेंट को कितने रुपए देने हैं, 420 देने हैं, 420। तो 420 करने के लिए हम लोग 100 के कितने नोट लाएंगे, 100 के नोट यहाँ पे 100 के नोट कितने हो जाएंगे, 100 के नोट लिख लेंगे, फिर 10 के नोट लिख देंगे, और फिर यहाँ क्वाइन लिख लेंगे, 1 का क्वाइन, ठीक है। तो अब जैसे सामान में आपने 100 का और 100 प्लेस, 10 प्लेस और लूज आइटम देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग 100, 10 और लूज का काउंट कर लेंगे। बस देखेंगे 100 के प्लेस पे क्या है, 100 के प्लेस पे है 4, तो 100 यानी कि हम लोग 4 नोट लेंगे 100 का, तभी तो 400 होगा ना। उसके बाद टेंस प्लेस पे क्या है, 2 है, तो टेंस वाले हम कितने लेंगे, 10 के नोट हम कितने देंगे, 2, तभी हमारा कितना बनेगा, 20 रुपये, यानी कि 420 बन गया। अब
चूँकि 420 ही देना है, लूज इसमें यानी कि कॉइन्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉइन्स वाली जगह पे देखिए 0 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। उसी तरह से बन्नी वाला 143 है, तो 143 में 100 के कितने नोट लगेंगे, 1, ठीक है ना, क्योंकि 100 प्लेस पे 1 दिया हुआ है। 10 प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 10 वाले नोट कितने लगेंगे, 4। और देखिए ये वंस वाले प्लेस पे कितना दिया हुआ है, 3, तो 1 के जो कॉइन्स वो लगेंगे, कितने लगेंगे, 3 कॉइन्स लगेंगे। तो हमारा हो गया क्या, 100 टेंस और कॉइन का कितना देना है ये नंबर भी हम पता कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो है उसमें भी आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए ये 55 है ना, तो इसमें तो 100 का तो नोट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये 100 से नीचे है, कम है। तो 100 वाले में कितना हो जाएगा, 0, और 10 वाले में 5, और कॉइन में भी 5। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हु एम आई, ठीक है, मैच विद द नंबर्स। इसमें एक तरफ इस साइड में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरे साइड में उसका आंसर दिया हुआ है, आपको मैच करना है। जैसे बोल रहा है, आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज़ अ 5 इन माई नेम। मतलब बोल रहा है कि मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ और मेरे नाम में 5 भी है, ठीक है। तो वो कौन होगा, 40 और 50 के बीच में ऐसा एक नंबर बताना है जिसमें हम 5 आता हो, तो वो क्या होगा, 45 होगा। तो यहाँ पे दे दिया गया है ना, हिंट्स पहला वाला बना दिया गया है। तो इस अब दूसरा और तीसरा ये जो भी दिए हुए हैं 6 ठो, उसको आपको खुद से बनाना है। तो दूसरा क्या पूछ रहा है, आई हैव 9 इन माई नेम एंड एम वेरी क्लोज टू 90। बोलता है कि मेरे नाम में क्या है, 9 लगा हुआ है और मैं बहुत क्लोज हूँ किसके, 90 के। तो 90 की बहुत क्लोज है कौन, 89 है ना, और इसमें 9 भी लगा हुआ है, तो इसका आंसर 89 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 89 से कनेक्ट कर देंगे, 89 पे इसको हम लोग मैच करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट्स और जो भी सामान है ना, इसको काउंट करके आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखते हैं कौन कितना है। तो आप काउंट करोगे इस नोट को, तो कितने नोट हैं इसमें, 100 के 2 नोट्स हैं, तो कितने हो गए, 200। और 10 के कितने नोट हैं, 4, तो ये कितने हो गए, 40 रुपीज़, यानी कि 240 रुपीज़। इसको जब हम एक्यूमुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो 240 रुपीज़ आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से ये स्टिक्स है, इस स्टिक्स को आपको काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले ये 100 के बंडल्स में है, तो 100 के कितने बंडल हैं, 3 बंडल्स है, तो 300 तो ये हो गया। उसके बाद 10 का एक बंडल है, तो यानी 310 हो गया। लूज आइटम हम काउंट करेंगे, तो लूज आइटम कितने हैं, 9 है, तो यानी 310 + 9 = 319। तो यहाँ पे 319 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको भी आपको काउंट करके लिखेंगे, ठीक है। ये वाला भी यहाँ पे काउंट करके ब्लॉक्स को लिख देंगे। और ये बिट्स जो है इसको भी काउंट करके लिख देंगे। ये 10 का यहाँ पे बिट्स हैं, तो इसको आप जब काउंट करोगे ना, तो ये 100 होगा, ये 30 हो जाएगा, और ये जो बचा वो 8 है, तो यानी 138 यहाँ पे लिख लेंगे। समझ में आ गया। उसी तरह से रुपीज़ को भी लिख लेंगे, 300 रुपीज़ एंड 320 रुपीज़ यहाँ पे आप लिख लेंगे। इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो चींटी है ना, ये सोच रही है, हु एम आई, देयर इज़ नो बिगेस्ट नंबर, टेक एनी यू कैन फाइंड, एड मी टू गेट द नेक्स्ट वन टू काउंट, कीप मी इन माइंड। ओ, ये आपको क्या है, हु एम आई, आपको बताना है कि ये कौन है। देयर इज नो बिगेस्ट नंबर, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। खुद से आप इसको सॉल्व कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें
जो मून मामा है ना, मून मामा क्या कर रहे हैं, मून मामा कर रहे हैं लोगों को इनवाइट, स्टार्स को इनवाइट कर रहे हैं। और वो इनवाइट करके किस चीज़ पे इनवाइट कर रहे हैं, तो ये पार्टी कर रहे हैं, ठीक है ना, और पार्टी कर रहे हैं। देखते हैं क्या करते हैं। आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। मैं हूँ चंदा मामा, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो कहाँ पे है, स्काई में ट्विंकल करते हैं। वो क्या करते हैं, चमकते हैं। ट्विंकल करना यानी कि टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद यस यू आर राइट, टिमटिमाता कौन है, आपको टिमटिमाता हुआ दिखता कौन है, स्टार्स, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर स्टार्स, यानी कि चंदा मामा के जो मून मामा जो है ना, उनके जो दोस्त हैं वो कौन है, स्टार्स है। वन डे ऑल ऑफ देम कम टू माई होम, एक दिन सभी मेरे घर आते हैं, ठीक है। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड कम, मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ उनको गिनना कि कितने मेरे दोस्त आए, ठीक है। बट माई फ्रेंड्स वेयर टू मैनी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे। सो टू रिमेंबर देयर नंबर आई डिड समथिंग लाइक दिस, इस नंबर को जो बहुत ज़्यादा था, इसको याद करने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार से कुछ किया। क्या किया, तो देखिए सबको चंदा मामा क्या बोल रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी। तो सभी बदले में क्या बोल रहे हैं, हेलो चंदा मामा। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, मून मामा ने क्या किया काउंट करने के लिए। आई काउंटेड वन स्टार एंड केप्ट वन, केप्ट वन, सॉरी, केप्ट वन कार्ड इन माई पॉकेट। और वो कार्ड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का कार्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये जो ट्रायंगुलर शेप का कार्ड है। और उसको वो क्या करते हैं, वन लिखा हुआ है, ट्रायंगुलर शेप है और उस पर वन लिखा हुआ है। तो जैसे ही एक स्टार को वो काउंट करते हैं, एक ठो कार्ड अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है। तो वन स्टार इज इक्वल टू वन कार्ड, टू स्टार इज इक्वल टू टू कार्ड। तो नाउ यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 जो है कार्ड है, तो इसका मतलब कितने स्टार्स हो गए, क्योंकि वन स्टार इज इक्वल टू वन कार्ड, तो 5 स्टार इज इक्वल टू फाइव, सॉरी, वन कार्ड इज इक्वल टू वन स्टार, तो 5 कार्ड इज इक्वल टू 5 स्टार। दिस इज ईजी, सो ईजी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 10 कार्ड्स होंगे, ये 1 1 वाले 10 कार्ड्स हो जाएंगे, उसके बदले में ट्रायंगुलर जो कार्ड है 1 1 का, उसके बदले में हम क्या करेंगे, एक कार्ड 10 जिस पे स्क्वायर शेप होगा और उस पर 10 लिखा रहेगा, 10 लिखा रहेगा, उस कार्ड को हम लोग 10 कार्ड के बदले में ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही 10 कार्ड्स मेरे पॉकेट में होंगे ट्रायंगुलर शेप के, तो मैं उसकी जगह पे एक कार्ड रख लूँगा 10 का, ठीक है। उसी तरह से जैसे ही ये 10 वाले कार्ड 10 ठो मेरे पास हो जाएंगे, तो मैं रख लूँगा एक 100 का कार्ड, जिस पे ओवल शेप में 100 लिखा रहेगा। ओवल शेप का कार्ड है और उस पर क्या लिखा हुआ है, 100। तो ये कार्ड हो जाएंगे 10, इस 10 कार्ड के बदले में मैं एक कार्ड रखूँगा। इस तरह से मैं काउंट करूँगा। अब देखते हैं आगे में वो कैसे काउंट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने काउंट किया 19, ठीक है। कितना नाउन काउंट किया, 19। तो 19 में उनको कार्ड अपने पॉकेट में कौन कौन सा कार्ड रखना पड़ा, एक रखना पड़ा 10 का कार्ड और 9 तो रखना पड़ा 1 का कार्ड, ठीक है। तो वो कितना हो गया, 19। उसी तरह 21 जब उनको काउंट करना होगा तो क्या करेंगे, 10 का कार्ड कितने लेंगे, 10 वाला कार्ड लेंगे 2 और 1 का कार्ड लेंगे 1, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 के 10th प्लेस पे कितना है, 2 है, तो 10 का कार्ड कितने लेंगे, 2 लेंगे। और 1 प्लेस पे कितना है, 1 है, तो कार्ड कितने लेंगे, 1 लेंगे। उसी तरह से जब 95 का बात आएगा तो 10 वाले कार्ड कितने ले लेंगे, 10, और 1 वाला कार्ड कितना लेंगे, 5, और उनका हो जाएगा
95। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे वो वाला, जैसे यहाँ पे कार्ड बना हुआ है ना, जैसे यहाँ पे कार्ड उन्होंने बना करके दिखाया है, वैसे ही आपको भी यहाँ पे कार्ड बना करके दिखाने हैं। तो जितना जितना नंबर बोला जा रहा है वैसे वैसे आप कार्ड बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ 201 है तो 100 के कितने कार्ड लगे, 2, और 10 के यहाँ पे 0 कार्ड लगेंगे, क्योंकि टेंस की जगह पे कितने हैं, 0 लिखे हुए हैं, और यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 का कार्ड 1 तो लगेगा। इसी तरह से सबको आपको बना लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में है When I had 2 10 cards in my pocket, I knew I had counted 20 stars. Now you let me the number of stars counted in each case. Write the answer in the blank space. आपको चूँकि आप जानते हो कि अगर मेरे पास 10 के 2 कार्ड है तो इसका मतलब है मैंने कितने स्टार्स काउंट कर दिए, 20। अब यहाँ पे दिखा रहा है, ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक फिगर में अलग अलग दिया हुआ है कार्ड, ठीक है। तो आपको काउंट करके बताना है कि वो कितने स्टार्स होंगे, और उसको इस ब्लैंक जो स्पेस दिया हुआ है ना वहाँ पे लिख देना है। तो देखिए इसमें क्या है, 10 के 2 कार्ड है, और 1 के कितने कार्ड हैं, 6 कार्ड है। तो कितने हो जाएंगे, 10 10 20, और ये 6 26। उसी तरह 100 के 3 कार्ड्स और एक 10 के कार्ड्स, और 100 के 3 कार्ड्स मिलके कितने होंगे, 300, और ये 10, तो 300 और 10 बन जाएगा। उसी तरह से सबको आपको काउंट करके यहाँ लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताना है इसमें, गेस हाउ मैनी स्टेरी फ्रेंड्स आई हैव इन ऑल। आपको यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेरी फ्रेंड्स हैं इनके। तो ये देखिए यहाँ पे इनके 10 फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, 10 फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, और इसको आपको काउंट करके लिख लेना है कि इनको कितने फ्रेंड अभी इनके साथ में हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर जितने भी इसमें जहाँ जहाँ जो जो चीज़ बताया गया है उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है, बनाना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं फिर आपको बताऊंगा जो भी प्रॉब्लम होगा आपको। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए। थैंक यू।